To develop Bangas as an offbeat destination, Tourism Department has proposed developmental works for an amount of 72 lakhs under Capex budget 24-25. The approved allocation during the current financial year 24-25 is 30 lakhs and an amount of 24 lakhs stands already released. However, the entire land in Bangas Valley comes under the Forest Department and accordingly the matter has been taken up with the Deputy Commissioner Kupwara for intervention in the identification of land parcels by the Forest Department for the proposed works. Once the land parcels are identified by the Forest Department, the permissions and NOCs shall be sought on the Parivesh portal for forest clearance. Part B. To maintain the ecological balance, the department has focused on avoiding construction of massive buildings and hotels. The aim would be to develop the area as an eco-tourism destination. The department would focus on creating basic recreational facilities, rain shelters, public conveniences, signages, lighting, waste disposal facilities for visitors. Part C. To safeguard the livelihood of local shepherds, nomads and other inhabitants of the Bangas Valley, J&K Tourism Department has initiated the process of registration of paying guest houses in the vicinity of Bangas Valley. This will help to preserve and promote the local culture, traditions, cuisine and would be an immersive travel experience for tourists. As on date, 19 paying guest houses in the proximity of Bangas Valley are registered with the Department of Tourism, Kashmir. सप्लीमेंट्री सर जो फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए जो प्रवेश पोर्टल पे जो अप्लाई किया गया है तो हर बार जो है सिक्योरिटी के नाम पर और फॉरेस्ट क्लियरेंस के नाम पर जो है वहां काम रुकता है, तो क्या ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, सीएम साहब क्या कमिटमेंट करेंगे कि जो पैसा रिलीज हुआ है वो सारा जो है वो खर्च होगा? और दूसरा जो इसमें मेरा सप्लीमेंट्री रहेगा वो ये कि सिर्फ 19 को रजिस्टर क्यों किया गया है, तो टारगेट क्या रहेगा 2025 में? और तीसरा ये कि क्या बंगस फेस्टिवल जो है क्या आप ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं इस साल और क्या हर साल बंगस फेस्टिवल कंडक्ट होगा? थैंक यू। ऑनरेबल स्पीकर सर, ये परिवेश पोर्टल का इस्तेमाल ये हमारी एक नई मजबूरी बनी है। 2019 से पहले ये हमारे ऊपर लागू नहीं था। हम फॉरेस्ट क्लियरेंसेस के एप्लीकेशन यहीं रिसीव करते थे, उन्हें यहीं एग्जामिन करते थे और यहीं से डिस्पोज करते थे। लेकिन 2019 के बदलाव के बाद ये परिवेश पोर्टल का इस्तेमाल अब लाजमी जम्मू कश्मीर पे भी बन गया है। अब हर फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए न सिर्फ यहाँ पे अप्लाई किया जाता है बल्कि ऑनलाइन पोर्टल के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट से भी इजाजत मांगने की जरूरत पड़ती है। हकीकत यह है कि उस इजाजत को हासिल करने में वक्त लगता है। अगर के केस को मतलब नजदीकी से उसको फॉलो किया जाए तो मुमकिन है कि कभी कभार साल से कम में इजाजत दी जा सकती है, लेकिन अगर नजदीकी से उसको फॉलो नहीं किया जाए तो हर केस में 2 साल से कम नहीं लगता। अब टूरिज्म डिपार्टमेंट से कहा हुआ है कि बंगस को देखते हुए, बंगस के टूरिज्म प्रमोशन को देखते हुए इन जो फॉरेस्ट क्लियरेंसेस के लिए बंगस के लिए परिवेश पोर्टल पे जो एप्लीकेशंस की गई हैं उनको नजदीकी से फॉलो किया जाएगा ताकि वक्त के अंदर अंदर उनकी इजाजत हमें मिले और ये पैसा जो है सही तरीके से इस्तेमाल हो। इसके बाद ऑनरेबल मेंबर साहब ने पूछा था कि जो रजिस्ट्रेशंस हैं वो कम क्यों हैं। फिलहाल तो 19 ही जो हैं क्वालिफाई कर चुके हैं और रजिस्ट्रेशंस जो हैं उनको एग्जामिन किया जा रहा है। मैं ऑनरेबल एमएलए साहब से भी गुजारिश करूंगा कि वहां लोकल एरिया में हमारी मदद करके जितने लोग आप आइडेंटिफाई कर सको उनको आइडेंटिफाई करके हमें बता दीजिए ताकि उनके साथ मिलके हम उनकी मदद कर सकें, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा सकें और उनको हम रजिस्टर कर सकें। जितने ज्यादा हमारे पास आएंगे उतने ज्यादा हम रजिस्टर कर पाएंगे। हमारे पास कोई नंबर की पाबंदी नहीं है, वहां से अगर इंटरेस्ट हो तो यहां से हम रजिस्टर कर लेंगे। और जहां तक आपने बंगस फेस्टिवल की बात की, इससे पहले भी बंगस फेस्टिवल हुआ है और हमारी उम्मीद है कि हर साल बंगस फेस्टिवल वहां पे ऑर्गेनाइज होगा।